हरिओम। राधे राधे। हिंदू सनातन परंपरा अपने भीतर बहुत कुछ समेटे हुई है। हिंदू सनातन परंपरा के अंदर बहुत सारे शास्त्र हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, और कुछ ग्रंथ तो ऐसे हैं जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, मंदिरों में या आपस की चर्चाओं में बड़े प्रसिद्ध हैं। श्री रामचरितमानस ये तो अब हर घर घर में पहुंच चुकी है। किसी को कुछ नहीं पता होगा, ये चौपाई तो उसको याद ही होगी। होई सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा, या मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। ऐसे बहुत सारे चौपाइयाँ जो है ना, वो हमारी डे टू डे लाइफ में आ जाती हैं। हम लोग बोलते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता, अरे ये तो मानस की चौपाई है। क्योंकि हमारी नसों में ना वो परंपरा, वो खून बन के दौड़ रही है चारों तरफ। उसी में से एक है श्रीमद् भागवत। 7 दिवस की श्रीमद् भागवत महाकथा होती है, महापुराण जिसे कहते हैं हम लोग। कथा व्यास जी हैं, श्री कृष्ण पर अपनी बात कहते हैं, और लोग बड़े रस में डूब करके गाते हैं, सुनते हैं। इस्कॉन को आप देख रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बच्चा बच्चा गाता है। उसी विशाल परंपरा में श्रीमद् भागवत महापुराण में एक जगह 11वें स्कंद है। वैसे श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, जिसमें 10 स्कंद तक जो हमारे कथा व्यास जी होते हैं, बड़े अच्छे से और बड़ी मनोहर कथा सुनाते हैं। लेकिन एक स्कंद पे सबसे कम बात होती है, वो होती है एकादश स्कंद, जिसपे जो सबसे बेहतरीन जो ज्ञान चर्चा है, ये श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में है। थोड़ी रूपरेखा बता दे तो समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। जब श्री कृष्ण अपनी लीला को संवरण करके यहाँ से अपने परम धाम की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो श्री उद्धव जी श्री कृष्ण के पास आते हैं और बोलते हैं, प्रभु आप सबको तो लेकर के चले गए, मुझे क्यों यहाँ छोड़े चले जाते हो? मैं इतना अभागी कैसे? मैंने कौन सा पाप किया? तब श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान देते हैं, भैया क्या तू मेरे साथ आया था? क्या तेरा जो जन्म था वो मेरे साथ में हुआ था? तू अकेले आया था, अकेले जिया, अकेले ही जाएगा। मैं परमात्मा हूं, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारे कर्मों में दखल दूंगा। ये मेरा काम नहीं है। उसी ज्ञान चर्चा के अंतर्गत श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान प्रदान करते हैं, और ये उद्धव को वैसे ही ज्ञान है जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में दिया था। बड़ा मनोहर है। हाँ, कम चर्चा होती है इसलिए थोड़ा जानकारी में नहीं आता है, लेकिन बड़ा मनोहर है ये। अगर कोई पढ़ने पे है ना, तो बड़ा ऐसे गुण रहस्य हासिल होते हैं कि आपको लगेगा वाह। उसी ज्ञान चर्चा के अंतर्गत एक आता है अवधूत उपाख्यान, जहां पर भगवान श्री दत्तात्रेय और राजा यदु के बीच में बातचीत होती है। दत्तात्रेय जी महाराज अपने 24 गुरुओं की कहानी बताते हैं कि मैंने उन 24 गुरुओं से क्या सीखा। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम एक गुरु से नहीं सीख पाते, उन्होंने 24 गुरुओं से सीखा। और सीखने वालों के लिए सारी सृष्टि गुरु है। जो सीखना चाहता है ना, उसको गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, उसको गुरु मिल जाता है। गुरु उपलब्धि है, सारी प्रकृति सिखा रही है। हाँ, नालायकों के लिए तो गुरु जी को आना पड़ता है। कई बार गुरु जी भी हाथ जोड़ लेते, भैया मैं नहीं सिखा पा रहा तेरे को, तेरे अंदर बड़ी दिव्य बात है, हम नहीं समझा सकते तुम्हें, तो हमारा ही गुरु हो गया। लेकिन दत्तात्रेय जी महाराज जी ने 24 गुरुओं से सीखा। और अगर हैरानी हो जाती है, वो 24 गुरु पता है कौन कौन है? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला नाम की वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी
और भृंगी कीट, ये 24 गुरु हैं। मतलब इनमें से एक भी गुरु जी ने बैठ करके ज्ञान नहीं दिया कि मैं बोल रहा हूं तो सुनो, एक ने भी नहीं दिया। तो अगर चेला सीखने वाला हो ना तो कहीं से भी सीख लेगा, गुरु के मौन से भी सीख लेगा। ऐसी कहानी आती है, बुद्ध एक बार ज्ञान देने के लिए बैठे हुए थे, सारे जो उनके भिक्षु थे सब पंगत में बैठ गए। बुद्ध ने एक पुष्प लिया, हाथ में लिए रहे और कुछ नहीं बोले। समय बीता, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। सारे भिक्षु परेशान, बोले हम तो आपकी ज्ञान चर्चा सुनने आए थे, फूल देखने थोड़ी आए थे, तो हम खुद ही देख लेते, ये काहे को दिखा रहे हो आप? बुद्ध ने जवाब नहीं दिया, शांत बैठे रहे। उसी बीच उनका एक शिष्य था महाकश्यप नाम का, वो आया, मुस्कुराया और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। ना कुछ बोला, ना कुछ जाना, ना कुछ किया, बिल्कुल शांत। बुद्ध ने वो फूल उठाया, महाकश्यप को दे दिया, बोले बेटा बस तेरा आज का जो ज्ञान था वो हो गया। महाकश्यप ने भी सर हिला के बोला मुझे जो जानना था मैंने जान लिया, मुझे जो शिक्षा मिलनी थी वो आपके मौन से मिल गई। सीखने वाला तो मौन से भी सीख लेता है, हम शब्दों से नहीं सीख पा रहे। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है, हम शब्दों से नहीं सीख पा रहे, हमारे गुरु हमको सिखा सिखा के हार रहे हैं, बेटा कुछ सीख ले, कुछ सीख ले, कुछ जान ले, कुछ जान ले ना। डांट तो छोड़ो, मार मोर के ही परेशान कर रहे हैं कि किसी बहाने डर से ही सीख ले, समझ ले, लेकिन मजाल है कुछ सीख जाए। हमारे भीतर एंट्री की जगह ही नहीं है। तो दत्तात्रेय जी अपने 24 गुरुओं से सीखते हैं, और क्या सीखते हैं उसी पर यह श्रृंखला है। ये दत्तात्रेय जी महाराज यदु जी से बोलते हैं, मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह ना तो किसी से बदला लेती है, ना रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर ही बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवशता को समझे, ना तो अपना धीरज खोवे और ना क्रोध करें, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उसकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए होते हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उनके जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए हुआ है। साधु पुरुषों को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें। पृथ्वी, मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की और क्षमा की शिक्षा ली है। आप पृथ्वी पर कितने भी उत्पात मचाइए, थूकिए, थाकिए, गुटखा थूकिए, कुछ फैलाइए, कभी पृथ्वी आपसे नहीं कहती ये क्या कर रहे हो। कुछ नहीं बोलेगी। पृथ्वी का स्वभाव ही क्षमा करना है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में यह कहा गया है, पृथ्वी मां है। मां की तरह ही पृथ्वी पालन करती है। जैसे मां पालन करती है ऐसे पृथ्वी पालन करती है। मां भी बड़े से बड़े अपराधों को क्षमा कर देती है, पृथ्वी भी बड़े से बड़े अपराधों को क्षमा कर देती है, ध्यान भी नहीं देती। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते। सो मच कंस्ट्रक्शंस, आप हैरान रह जाएंगे। इतना कंस्ट्रक्शन, कभी ये टूट रहा है, कभी वो बन रहा है, कभी खुदाइयां चल रही है, खुदाइयां खत्म नहीं हो पा रही, दूसरी फिर खुदाई हो रही है, पाइप बिछ रहे हैं, फिर बिछ करके दोबारा फिर बिछाए जा रहे हैं, खुद ही रहा है। पूरे नेचर को हम लोगों ने सत्यानाश किया, लेकिन फिर भी ना किसी से बदला लेती है, ना रोती है, ना चिल्लाती है। अब यहीं पे कोई आकर के बोल सकता है नहीं नहीं, आप कैसे कह सकते हो, पृथ्वी तो नॉन लिविंग थिंग है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पृथ्वी नॉन लिविंग थिंग है। वाह,
वैज्ञानिक लगातार ये महसूस करते हैं और अपनी रिसर्चेस में आते हैं कि नेचर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। माउंट एवरेस्ट की हाइट लगातार बढ़ रही है। पौधों में ब्रीदिंग होती है, सांस लेते हैं पौधे। पहाड़ जो है वो थोड़ा थोड़ा घिसते हैं और कुछ पहाड़ थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। नदियां भी समय समय पे अपना रुख बदलती रहती हैं, अपना रुख वो चेंज कर देती। पत्थर भी जो है, जैसे जेमस्टोन, ये मैंने पहना है पन्ना, जेमस्टोन सबसे बड़ी रिसर्चेस में से एक है। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो आदमी की किस्मत बदल सकते हैं। उनमें भी चेतना होती है, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में होती है कि हमें उसका सिंपल एहसास नहीं होता। उनकी वाइब्रेशंस बड़ी मतलब महीन होती है, नहीं समझ में आती। तो हम कहते हैं नहीं नहीं, ये तो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग मीन्स डेड। नो, ये सब अलाइव है, जीवित है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि जिन लोगों के कोई मतलब ग्रह भारी हो या कुछ है तो वो जेमस्टोन पहना देते हैं कि आप ये पहनो। आपके भाग्य से अगर कुछ नहीं हो रहा तो इस जेमस्टोन के भाग्य से आप शायद कुछ कर दो। वहीं पे कुछ पत्थर अपशगुनी भी होते हैं। कोहिनूर नाम का एक पत्थर था, अपशगुनी हीरा बोलते उसे, कि अपशगुनी हीरा है। ये जहां गया वहां का एम्पायर तबाह करके आया। मुगल साम्राज्य इसने तबाह किया, महाराजा रणजीत सिंह के पास गया, वो एम्पायर खराब किया, और अंग्रेजों का जो रास्ता जो सारी दुनिया में था वो तबाह किया। उसको अपशगुनी हीरा बोल देते हैं। तो ये नॉन लिविंग नहीं, ये भी लिविंग है। ये जवाब दे सकती है, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी हो गई है कि वो बदला लेना जरूरी नहीं समझती है। और जब आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है ना, तो आप बदले में इंटरेस्टेड भी नहीं होते। अभी आप बदला लेने को एकदम उतारू रहते हो। किसी ने कुछ बोला, निकाली अपने तलवार और भोंकने को तैयार। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व छोटा है, छोटी छोटी बातों में आहत हो जाते हो। लेकिन जब व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी बच्चे के बाप हैं या माँ है, तो छोटा बच्चा वही 1-1.5-2 साल का, उसने आकर के हल्का सा हाथ मारा, तो क्या करते हो? बदला लेते हो उससे कि छोड़ देते हो? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं बड़ा व्यक्तित्व है मेरा, मैं क्या करूंगा इससे बदला लेकर के, मेरा ही तो अपना खून है। यही बात पूरी की पूरी सृष्टि पर लागू होती है। जब कहा जाता था वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे राखियां बंधवानी है। इसका मतलब ये होता है कि हम एक ही परमात्मा की संतानें हैं, इसलिए हम सबसे कनेक्टेड हैं। इतना ही बस उसका अर्थ था, उसका इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं लेना था। फिर उसका अर्थ के अनर्थ होते चले गए, अलग अलग लोगों ने पता नहीं क्या क्या बनाते चले गए। फिर शादियों का विरोध हो गया, फिर ढिमकाना, फिर बहुत चीजें होती चली गई। तो जब व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है तो बदला लेना बेकार की चीज लगती है कि क्यों बदला लूं मैं किसी से, इसको अपने आप जवाब मिल जाएगा। इसीलिए वो बात है, क्या आप बदला लेते हैं? तो अगर आप बदला लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व छोटा हो जाता है या उसके समान हो जाता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा बोला, दोस्त किसी को बना लो, आप किसी को बना लो, लेकिन दुश्मन बहुत सोच समझ के बनाना, क्योंकि दुश्मन का चिंतन आप 24 घंटे करते हो और जिसका आप चिंतन करते हो उसके जैसे बन जाते हो। अगर राम को रावण ने अपना शत्रु बनाया तो इसमें दोनों की गरिमा है कि दोनों बराबरी के योद्धा है। हाँ, एक धर्म पथ में, एक अधर्म पथ पे, लेकिन योद्धा एकदम कड़ाके के हैं। और वहीं मैं एक छोटे बच्चे को दुश्मन बना लूं, क्या करेंगे? वो मेरे को पत्थर मारेगा, मैं उसकी तरह पत्थर मारने लगूंगा, पागल समझेंगे लोग। आगरा में भर्ती करा देंगे कि जाओ इसको डालो, भर्ती करो, यहाँ के लायक नहीं है। तो जब बदला लेते हैं आप तो लगभग वैसे ही हो जाते हैं। क्यों बदला? क्यों? संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं और वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर ही बैठते हैं।
आदमी का स्वभाव के अनुसार ही वो बरतेगा। अब कोई कह देता है कि हमने तो सारी दुनिया का भला चाहा, हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उसने जिसके साथ मैंने भला किया उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया? वो करेगा। सांप के पास जहर होता है, बिच्छू के पास डंक होता है। आप सांप को दूध पिलाएंगे, दूध पिलाना आपका स्वभाव है, काटना उसका। ये समझ लीजिए। तो हर आदमी अपने स्वभाव के अनुसार ही बरतता है, ये गीता का वचन है। सब पहचान गए कि श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, दुर्योधन नहीं पहचान पाया। कारण स्वभाव। दुष्ट अपने आगे किसी से को बड़ा कैसे मानेगा? अगर सामने परमात्मा भी आ जाए तो वो कहेगा नहीं तुम बड़े छोटे हो, मेरे आगे कोई परमात्मा, मैं साक्षात परमात्मा हूं, मेरे आगे तुम टिकोगे? इतनी औकात ना, वो किसी को परमात्मा नहीं मानेगा। इसीलिए गीता संभव हो पाई क्योंकि अर्जुन जैसा शिष्य था। अर्जुन ने अपने से ऊपर कृष्ण को रखा कि हे प्रभु, अब आप मेरे सहारे हो, आप चलाओ, जो बोलोगे करूंगा, जो बोलोगे। ऐसा दुर्योधन नहीं कर सकता, इवन भीम तक नहीं कर सकता था। भीम भी घमंडी एक नंबर का, लेकिन अर्जुन जैसा। वही घूम के वही बात, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। चूंकि सब सौंप दिया इसीलिए इतने सारे प्रश्न पूछ पाया। यह भी कहा जा सकता है कि जब अर्जुन ने सब अपना सौंप दिया तो कृष्ण पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा? इतने सारे प्रश्न उठाता क्यों चला गया? अरे जिस पर विश्वास बनता चला जाता है, जिस पर श्रद्धा आती चली जाती है, उससे प्रश्न पूछने में झिझक खत्म हो जाती है। प्रश्न पूछना अपमान करना नहीं होता है। अगर आपका बच्चा आपसे सवाल उठाता है कि ये क्यों होता है, ये परंपरा किस लिए, वो किस लिए, तो आप चिल्ला देते हो नहीं नहीं तुम्हारी परंपरा में सवाल उठाते हो। आप सीधे बोलो ना आपको उत्तर नहीं पता, क्यों झूठ बता रहे हो बेचारे को? कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की, आप साफ बोलो मेरे को बेटा नहीं पता, इसकी जानकारी नहीं है, मैं जरा पता करके बताऊंगा। इससे उसकी श्रद्धा नहीं डोलेगी, और जितनी श्रद्धा पुष्ट होती जाएगी उतने प्रश्न आते जाएंगे, और एक समय आएगा जब प्रश्न गिरना चालू हो जाएंगे। उत्तर मिलना नहीं, प्रश्न गिरना चालू हो जाएंगे, और जिस दिन सब प्रश्न गिर जाएंगे उस दिन मुक्ति घटित होगी। क्या जरूरत है अब सवाल उठाने की? अब तो जो हो रहा है हो रहा है। इसी को बुद्ध ने तथाता बोला कि जैसा हो रहा है वैसा होने दो। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विविधता को समझे, समझो, दया करो। अगर कभी बहुत ज्यादा विज्ञान समृद्ध हो गया, जैसे कि संभावना आने वाले समय पर है, तो वो हमला करने वालों को मारने की जगह उनका इलाज कराएगा कि जरूर इसने कोई ना कोई ट्रॉमा झेला है, इसीलिए इसके साथ ये सब हो रहा है, तो इसका इलाज करने की जरूरत है। गुस्सा क्या करनी? तो उनकी विवशता को समझो कि ऐसा अगर किया गया है तो ऐसा क्यों हुआ है। धीरज रखो, क्रोध ना करो। ज़ेन मेडिटेशन इस बात को बड़े अच्छे से समझा देता है कि व्हाट इज मेडिटेशन, कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो उसको समझाने का ज़ेन का बड़ा अच्छा तरीका है। ज़ेन यानी जैपनीज ध्यान को ज़ेन बोलते हैं। जैन नहीं है, JAIN नहीं है, ZEN है, जैपनीज है। ज़ेन 4 लाइन बोलता है, सिटिंग साइलेंटली, डूइंग नथिंग, स्प्रिंग कम्स, द ग्रास ग्रोस बाय इटसेल्फ। 4 लाइन में बात कह गया पूरी। शांत बैठो, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है हैंडल नहीं हो सकती है, शांत हो जाओ। जबकि सबसे मुश्किल काम ही उसी समय करते हो आप। सबसे ज्यादा हाय हत्या तभी मचा देते हो, फलानन कैसे कर दी, इसके साथ ऐसा कर दूंगा, इसके साथ वो कर दूंगा। प्रॉब्लम को उलझाते चले जाते हो। अगर मेरे इस हाथ में घाव हो गया है तो अगर मैं इसको बार बार खुरचूंगा तो घाव बढ़ेगा, लेकिन अगर छोड़ दूंगा तो घाव भरना चालू हो जाएगा। तो ज़ेन का पहला सूत्र है सिटिंग साइलेंटली, शांत बैठो। डूइंग नथिंग, कुछ ना करो। विचार आ रहे हैं आने दो, नहीं रोक पाओगे,
लेकिन करो कुछ नहीं। जो हो रहा है, जो होता है, उसे होने दो, तुम्हारे हाथ में नहीं है। ऐसा ही चाहा गया था, तो शांत रहो, कुछ ना करो। गंदा पानी बह जाएगा, साफ पानी भर जाएगा। फिर स्प्रिंग कम्स, बहारें आएंगी और घास अपने आप ही हरी हो जाएंगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कैसे हुआ, क्या करूं, कुछ करूं ना, अपने से खत्म हो जाएंगे। 98% आपकी लाइफ की जो समस्या है वो इसी तरह से सॉल्व होती ही हैं। आप मानो चाहे ना मानो, अपने आप पैदा हुई, अपने आप सॉल्व हो गई। 2% इसलिए छोड़ दिया है कि समय लगता है, वो भी अपने आप ही सॉल्व होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। वो समय लेकर के सॉल्व होती है, बस इतना ही फर्क होता है। लेकिन 98% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास ही होता है, और उसका एक ही सॉल्यूशन है, शांत हो जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कोई आदमी ऐठ गया है, गुस्सा कर रहा है, फालतू बकवास कर रहा है, कुछ नहीं, शांत, अपने आप 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हो जाता है क्योंकि उसको आपकी खामोशी खलने लगेगी कि यार हम तो बहुत बोले चले जा रहे हैं, ये पता नहीं कौन सा दत्तात्रेय जी महाराज जी से क्या पाठ सीख के चला आया, ये बड़ा शांत है। शांत हो जाएगा, उसको आपकी शांति खलेगी और अपने आप बोलेगा भैया क्या हो गया, हमने कोई गलती कर दी, हमें क्षमा कर दो, अरे माफ कर दो। सॉल्व, ऐसे ही सॉल्व होता है। 4 आप बोलोगे, 4 वो बोलेगा, पुलिस केस कराओगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, कोर्टें वैसी भरी पड़ी हैं, इतने सारे केस हैं कि सॉल्व नहीं हो पा रहे, तुम और नया लाके डाल दोगे केस, क्या दिक्कत है? बैठो, समझौता करो। अदालतें भी मान गई कि समझौता करो भैया, शांत रहो थोड़ा सा, इतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। लेकिन नहीं, हमारे तो चुल्ल कटती है, मैं तो बड़ी मजा आती है पंगे लेने में। तो दत्तात्रेय जी महाराज क्या कह रहे हैं? शांत रहो। हर आदमी वैसा ही बर्ताव करता है जैसा उसको आता है। अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे, जिस मार्ग पर चल लो चलते रहो, शांति से चलो, पहुंच जाओगे, जो तुम्हारी मंजिल है पहुंच जाओगे। शांत। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए होती हैं, बल्कि यो कहना चाहिए उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता को स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। बड़ी समझने वाली चीज है। कोई भी वृक्ष किसी का भला करता नहीं। अब आप कहोगे आपने तो दत्तात्रेय जी को ही काउंटर कर दिया, दत्तात्रेय जी कह रहे करते हैं और आप कह रहे हो नहीं करता है। कोई भी नदी किसी का भला करती नहीं। इंटरेस्टिंग बात, नहीं करती है, उनसे हो जाता है, क्योंकि उनका स्वभाव बन जाता है। और जिसका स्वभाव बन जाए उसको कुछ करना नहीं पड़ता, उससे सब होता चला जाता है। इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म योग। समझाते हैं इस बात को, थोड़ा समझने वाली और बड़ी बारीक बात है। वृक्ष अपने आनंद में मग्न है और वो उस स्वयं आनंदित है, तो वो फूल बना रहा है, फल बना रहा है, जिसका आनंद दुनिया ले रही है। नदी कल कल चल चल नहाती, मतलब चल चलाती हुई, नाचती गाती हुई जा रही है, और इतना नाच रही है कि सब उसका आनंद ले रहे हैं, उसका मीठा जल पी रहे हैं। वहीं पर सरोवर नाच नहीं रहा, सरोवर एक जगह पे इकट्ठा हो गया, बदबू मार रहा है। सरोवर की सफाई करनी पड़ती है, नदी की सफाई नहीं होती, वो अपने आप साफ कर लेती है। तो जब आप स्वयं आनंदित हो जाते हो तो आपको किसी को आनंदित करना नहीं पड़ता, किसी का परोपकार करना नहीं पड़ता, आपसे होता ही चला जाता है, आपका नेचर बन जाता है। आपकी मुस्कान किसी के लिए संजीवनी बन जाती है। आप हंसते हो ना, सामने वाला आनंदित हो जाता है। वाह, कुछ तो मिला, क्या मिला नहीं पता, लेकिन कुछ तो मिला। इसको कहते हैं आत्मा का भोजन। जब किसी की मुस्कान किसी के सीने में चिपक जाती है तो आत्मा इतनी प्रसन्नित हो जाती है। प्रेमिका का जो मुस्कान है वो इतना आनंद क्यों देता है? क्योंकि उससे कुछ नहीं चाहिए होता, उसकी एक मुस्कान जो होती है ना, वो हमारी आत्मा को संतोष देती है।
तो जब आप स्वयं आनंदित होते हो तो आपको परोपकार करना नहीं पड़ता, आपसे परोपकार होता चला जाता है। लेकिन अगर आपको परोपकार करना पड़ रहा है तो वही समाज के ठेकेदार, हम समाज का भला करके रहेंगे, हम गुरुजी के पैर दबा के रहेंगे चाहे गुरुजी खुद ना मर जाए। गुरुजी ने बोला भी नहीं कि मेरे पैर दबाओ, लेकिन हम दबाएंगे। परोपकार करा नहीं जाता, परोपकार हो जाता है। वो तब होता है जब आप स्वयं आनंदित होते हो। बुद्ध के पास एक कोई समाज सुधारक आ गया, बोले मुझे समाज की बड़ी सेवा करनी है। बुद्ध आमतौर पे कम हंसते थे, लेकिन उस दिन बड़ा खिलखिला के हंसे। तो बड़ा आश्चर्य हो गया कि बुद्ध हंस रहे, क्यों भैया, क्या बात होगी? बुद्ध ने बोला, बेटा पहले तू अपनी सेवा तो कर ले, तू खुद की सेवा तो कर नहीं पा रहा, दूसरे की क्या करेगा? तो जा पहले अपना विकास कर, अपने पर ध्यान दे, अपने को फूल बना, फिर तेरी खुशबू सारे संसार में फैल जाएगी। फिर परोपकार करना नहीं पड़ेगा, परोपकार होता चला जाएगा। जय दत्तात्रेय जी महाराज की।